नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं हूं सीएल सैनी, CDRK सैनी बीएड क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए पाठ योजना निर्माण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस पाठ योजना निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत आप द्वारा हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पर जो भी पाठ योजना के टॉपिक हमें सेंड किए जाते हैं, हम आपसे बातचीत करते हैं, तत्पश्चात उन्हें ऑनलाइन समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हम सामाजिक विज्ञान पाठ योजना क्रमांक 24 के अंतर्गत पालनहार योजना, इस पर आपको एक लेसन प्लान निर्माण करना बताएंगे। तो दोस्तों, आप सब बने रहें हमारे साथ, हमारे इस चैनल के साथ। हम आपको बताएंगे कि आप पालनहार योजना पर किस तरह प्रस्तावना के प्रश्न, किस तरह उद्देश्य कथन, विकासात्मक प्रश्न, छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन, बोध प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न और पुनरावृत्ति प्रश्न बनाएंगे। तो दोस्तों, यहां पर जब हम सामाजिक विज्ञान पाठ योजना का निर्माण करते हैं तो सबसे पहले श्यामपट्ट पूर्ति का निर्माण करते हैं। श्यामपट्ट पूर्ति के अंतर्गत विद्यालय का नाम, कक्षा, दिनांक, विषय, कालांश का समय और बीच सेंटर में हमारे मुख्य प्रकरण का नाम लिखते हैं। मुख्य प्रकरण को अंडरलाइन करते हैं और इन्वर्टेड कॉमाज में बंद करते हैं। दोस्तों, श्यामपट्ट पूर्ति के बाद हम उद्देश्य, विशिष्टीकरण और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन का फॉर्मेट बनाते हैं। दोस्तों, यहां पर हम 6 उद्देश्य लेते हैं। उद्देश्य और हमारे मुख्य प्रकरण के आधार पर 1 से 2 विशिष्टीकरण और 2 या 3 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाते हैं। तो दोस्तों, यहां पर पहला उद्देश्य लिया जाता है ज्ञान। अब ज्ञान उद्देश्य से रिलेटेड 1 से 2 विशिष्टीकरण और 2 से 3 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हमारे द्वारा दैनिक पाठ योजना डायरी में बनाए जाते हैं। इसी तरह दोस्तों, अवबोध उद्देश्य से रिलेटेड 1 से 2 विशिष्टीकरण और 1 से 2 ही अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हमारे द्वारा बनाए जाते हैं। इसी तरह दोस्तों, ज्ञानोपयोग उद्देश्य से रिलेटेड 1 से 2 विशिष्टीकरण और 1 से 2 ही अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हम लेसन निर्माण करते समय इस फॉर्मेट के अंतर्गत बनाते हैं। इसी तरह दोस्तों, कौशल उद्देश्य से रिलेटेड 1 से 2 विशिष्टीकरण और 1 से 2 ही अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हमारे द्वारा बनाए जाते हैं। इसी तरह दोस्तों, अभिरुचि उद्देश्य से रिलेटेड 1 से 2 विशिष्टीकरण और 1 से 2 ही अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हम अपनी दैनिक पाठ योजना डायरी में बनाते हैं। इसी तरह दोस्तों, अभिवृत्ति उद्देश्य से रिलेटेड 1 से 2 विशिष्टीकरण और 1 से 2 ही अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हम बनाते हैं। तो दोस्तों, जब आप सामाजिक विज्ञान पाठ योजना के अंतर्गत पालनहार योजना पर पाठ योजना का निर्माण करें तो इस तरह उद्देश्य, विशिष्टीकरण और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन का फॉर्मेट बनाए। दोस्तों, यहां पर मैंने 2 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाए। आप 3 या 4 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन भी बना सकते हैं। दोस्तों, इस फॉर्मेट के बाद हम कक्षा शिक्षण सहायक सामग्री का फॉर्मेट बनाते हैं। कक्षा शिक्षण सहायक सामग्री 2 प्रकार की होती है, सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री और विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री। दोस्तों, सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री तो हमें मार्केट में रेडीमेड मिल जाती है, लेकिन जो विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री होती है जिसके अंतर्गत हम चार्ट, चित्र, मॉडल, प्रतिकृति, स्लाइड आदि का निर्माण करते हैं, तो दोस्तों यहां पर जो हमारा मुख्य प्रकरण है पालनहार योजना, इस पर हम चार्ट और चित्र का निर्माण करेंगे। दोस्तों, कक्षा शिक्षण सहायक सामग्री के बाद हम पूर्व ज्ञान का कॉलम बनाते हैं। पूर्व ज्ञान के कॉलम के बाद हम शिक्षण बिंदु, टीचिंग पॉइंट का कॉलम बनाते हैं। दोस्तों, यहां पर हमारा मुख्य प्रकरण है पालनहार योजना। अब इस मुख्य प्रकरण से रिलेटेड हम
3 टीचिंग पॉइंट लेकर यहाँ पर लेसन निर्माण, लेसन प्रेजेंटेशन करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला टीचिंग पॉइंट रहेगा पालनहार योजना का शुभारंभ एवं उद्देश्य। दूसरा टीचिंग पॉइंट रहेगा पालनहार योजना में पात्र बालक। और थर्ड नंबर का हमारा टीचिंग पॉइंट रहेगा पालनहार योजना के लाभ एवं विशेषताएं। तो इस तरह जब हम पाठ प्रस्तुतिकरण की स्टेप अपनाएंगे तो उस समय इन तीनों टीचिंग पॉइंटों को उपयोग में लाएंगे। दोस्तों शिक्षण बिंदु के कॉलम के बाद हम शिक्षण विधि प्रविधि का कॉलम बना देते हैं। तो दोस्तों आपको यहां तक के फॉर्मेट, यहां तक की प्रक्रिया इस तरह निर्मित करनी है। दोस्तों इसके बाद हमारा मुख्य लेसन प्लान शुरू होता है। दोस्तों हमारे मुख्य लेसन प्लान का पहला शिक्षण बिंदु, पहला सोपान, पहली स्टेप, पहला चरण होता है प्रस्तावना। इस प्रस्तावना शिक्षण बिंदु के अंतर्गत हम 3 से 5 प्रस्तावना के प्रश्न बनाते हैं। अंतिम प्रश्न समस्यात्मक होता है, प्रश्नों में तारतम्यता होती है, जिग जैग होता है, उत्तरों से ही प्रश्न बनाए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर ऐसे प्रश्न बनाए जाते हैं जिनका उत्तर छात्र छात्रा आसानी के साथ दे सके, छात्र छात्राओं के पूर्व ज्ञान पर आधारित हो, सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित हो, प्रस्तावना के प्रश्न सरल हो, संक्षिप्त हो, बोधगम्यता लीवे हो और हमारे मुख्य प्रकरण की ओर ले जाने वाले हो। तो दोस्तों यहाँ पर पालनहार योजना पर मैंने प्रस्तावना के प्रश्न कैसे बनाए। पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए, उड़ने वाले कुछ पक्षियों के नाम बताइए। तो उड़ने वाले पक्षी होते हैं तोता, मैना, चिड़िया, कौवा, चिल, गिद्ध आदि। अब दोस्तों जी उत्तर मिला है, इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनना चाहिए। तो बना हुआ है सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता था। तो उत्तर मिला भारत को। अब इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनना चाहिए। तो बना हुआ है भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। उत्तर मिला राजस्थान। अब इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनना चाहिए। तो बना हुआ है राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों के पालन पोषण से संबंधित कौन सी योजना प्रारंभ की थी। तो उत्तर मिला पालनहार योजना। अब दोस्तों इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनना चाहिए। तो बना हुआ है पालनहार योजना के बारे में आप सब क्या क्या जानते हो। तो दोस्तों अंतिम प्रश्न हमारा समस्यात्मक हो गया है, उत्तरों से प्रश्न बनाए गए, प्रश्नों में तारतम्यता है, जिग जैग है, सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित है, सभी प्रश्न छात्र छात्राओं के पूर्व ज्ञान पर आधारित है, सभी प्रश्नों के उत्तर छात्र छात्रा आसानी के साथ दे सकते हैं। तो दोस्तों आपको इस तरह प्रस्तावना के प्रश्न बनाने हैं। प्रस्तावना के प्रश्नों के बाद हमारी सेकंड स्टेप आती है उद्देश्य कथन की। दोस्तों यहाँ पर उद्देश्य कथन के माध्यम से ही छात्र अध्यापक, छात्र अध्यापिका, छात्र छात्राओं को पाठ्याभिसूचना प्रदान करते हैं और पाठ्याभिसूचना प्रदान करते हुए ही श्याम पट पर मुख्य प्रकरण का नाम लिखते हैं। दोस्तों यहाँ पर पाठ्याभिसूचना प्रदान की गई है। बच्चों आज हम सब पालनहार योजना के शुभारंभ, उद्देश्य, पात्र बालक, लाभ एवं विशेषताओं के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आप सब बने रहें हमारे साथ, हमारे इस चैनल के साथ। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आप हमारे चैनल की प्रत्येक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल आइकन के बटन को जरूर दबावें और हमारी लाइव क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों उद्देश्य कथन के बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है पाठ प्रस्तुतिकरण की, लेसन प्रेजेंटेशन की। इस पाठ प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत हम जो मैं आपको 3 टीचिंग पॉइंट बताए थे, उन्हीं 3 टीचिंग पॉइंट के आधार पर हम लेसन निर्माण, लेसन प्रेजेंटेशन करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला टीचिंग पॉइंट रहेगा पालनहार योजना का शुभारंभ एवं उद्देश्य। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले इस टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड ही यहाँ पर विकासात्मक प्रश्न बनाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह हमें ये विकासात्मक प्रश्न उत्तर बनाने हैं। विकासात्मक प्रश्न उत्तरों के बाद
इसी टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड दोस्तों हम छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन करेंगे। तो यहाँ पर पालनहार योजना का शुभारंभ एवं उद्देश्य से रिलेटेड ये छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन हो गया। यहाँ पर मुख्य शब्द सेंटेंस या परिभाषा जिसको हम श्यामपट्ट की सहायता से छात्र छात्राओं को समझाना चाहते हैं, ऐसे शब्दों सेंटेंसों या परिभाषाओं को हम श्यामपट्ट कार्य वाले कॉलम में इस तरह ब्लैक शीट का निर्माण करते हैं और सिल्वर कलर के पेन से यहाँ पर लिख देते हैं। तो आपको भी इस तरह ब्लैक शीट का मिनिएचर बनाना है। अब दोस्तों यहाँ पर इसी टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड यदि हम छात्र छात्राओं को चित्र भी दिखाना चाहते हैं तो चित्र को शिक्षण सहायक सामग्री के कॉलम में इस तरह मिनिएचर के रूप में लगाना होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो माँ होती है ये बच्चे का पालन पोषण अच्छे से कर सकती है। तो मैंने माँ और बेटे का चित्र यहाँ पर लगाया है और ये जो पालनहार योजना है ये बच्चों के पालन पोषण से रिलेटेड है। तो दोस्तों इस तरह मैंने यहाँ पर ये शिक्षण सहायक सामग्री के कॉलम में चित्र लगाया है, आपको भी इसी तरह लगाना है। तो दोस्तों यहाँ पर छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन के बाद हम इसी टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड बोध प्रश्न बनाएंगे। तो हमारे द्वारा यहाँ पर इस तरह ये पालनहार योजना का शुभारंभ एवं उद्देश्य से रिलेटेड ये बोध प्रश्न उत्तर बनाए गए हैं। तो दोस्तों हमारा पहला टीचिंग पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न बनाए, छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन किया और बोध प्रश्न उत्तर बनाए। अब दोस्तों आप सब दूसरे टीचिंग पॉइंट का इंतजार कर रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन मेरे पास भी ये इंतजार खत्म करने वाला जादुई पेन है जो आपका इंतजार खत्म करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा दूसरा टीचिंग पॉइंट रहेगा, यहाँ पर पालनहार योजना में पात्र बालक। दोस्तों यहाँ पर पालनहार योजना में जो पात्र बालक है इससे रिलेटेड हम सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न बनाएंगे। तो हमारे द्वारा पहले टीचिंग पॉइंट की तरह ही इस तरह विकासात्मक प्रश्न उत्तर बनाए जाएंगे। अब दोस्तों इसी टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड हम क्या करेंगे, यहाँ पर छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन करेंगे। तो यहाँ पर ये पालनहार योजना में पात्र बालक से रिलेटेड यहाँ पर ये छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन हुआ। मुख्य शब्द सेंटेंस या परिभाषा जिसको हम श्यामपट्ट की सहायता से छात्र छात्राओं को समझाना चाहते हैं, ऐसे शब्दों सेंटेंसों या परिभाषाओं को हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर दोस्तों श्यामपट्ट कार्य वाले कॉलम में वही ब्लैक शीट का निर्माण और सिल्वर कलर के पेन से लिख देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर इस टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड यदि हम छात्र छात्राओं को चित्र भी दिखाना चाहते हैं तो चित्र को शिक्षण सहायक सामग्री की कॉलम में इस तरह मिनिएचर के रूप में लगा देते हैं। अब दोस्तों इसी टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड हम क्या करेंगे, वही हम बोध प्रश्न उत्तर बनाएंगे। तो पालनहार योजना में पात्र बालक इससे रिलेटेड ये बोध प्रश्न उत्तर हमारे द्वारा बनाए जाते हैं। तो दोस्तों हमारे दो टीचिंग पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर दोनों टीचिंग पॉइंटों में हमने सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न उत्तर, छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन और बोध प्रश्न उत्तर बनाए। अब दोस्तों आप फिर से थर्ड नंबर के टीचिंग पॉइंट का इंतजार कर रहे हैं, हमें पता है। तो दोस्तों आप सबका इंतजार खत्म करने के लिए हमने विदेश से 2.5 लाख रुपए का ये जादुई पेन मंगवाया है। तो यहाँ पर हमारा थर्ड नंबर का टीचिंग पॉइंट रहेगा पालनहार योजना के लाभ एवं विशेषताएं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर वही दोनों टीचिंग पॉइंट जैसी प्रक्रिया अपनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये विकासात्मक प्रश्नोत्तर बनाएंगे। विकासात्मक प्रश्नोत्तरों के बाद हम क्या करेंगे, छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन किससे रिलेटेड, पालनहार योजना के लाभ एवं विशेषताओं से रिलेटेड। अब यहाँ पर वही मुख्य शब्द सेंटेंस या परिभाषाओं को जिन्हें हम श्यामपट्ट की सहायता से छात्र छात्राओं को समझाना चाहते हैं, ऐसे शब्दों सेंटेंसों या परिभाषाओं को श्यामपट्ट कार्य वाले कॉलम में वही ब्लैक शीट का निर्माण और सिल्वर कलर के पेन से लिख देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया है, यदि हम छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन से रिलेटेड यदि छात्र छात्राओं को चित्र भी दिखाना चाहते हैं तो चित्र को शिक्षण सहायक सामग्री के कॉलम में इस तरह मिनिएचर के रूप में लगा देते हैं। अब दोस्तों इसी टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड हम क्या करेंगे,
बोध प्रश्न बनाएंगे। तो यहाँ पर पालनहार योजना के लाभ एवं विशेषताओं से रिलेटेड ये बोध प्रश्नोत्तर हमारे द्वारा बनाए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे तीनों टीचिंग पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। तीनों टीचिंग पॉइंट में हमने सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न, छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन और बोध प्रश्न उत्तर बनाए। तो दोस्तों आप भी किसी भी सामाजिक विज्ञान विषय को लेते हुए इस तरह सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न उत्तर, छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन और बोध प्रश्न उत्तर बनाते हुए पाठ प्रस्तुतिकरण की स्टेप कंप्लीट करेंगे। दोस्तों इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है पुनरावृत्ति प्रश्न की। दोस्तों पुनरावृत्ति प्रश्न बनाए जाते हैं जो हमने 3 टीचिंग पॉइंट लिए उन्हीं के आधार पर। तो यहाँ पर तीनों टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड ये पुनरावृत्ति प्रश्न उत्तर यहाँ पर बनाएंगे। आपको भी इसी तरह निर्मित करना है। पुनरावृत्ति प्रश्नों के बाद नेक्स्ट स्टेप आती है मूल्यांकन प्रश्न की। दोस्तों जो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं ये भी तीनों टीचिंग पॉइंट के आधार पर ही बनाए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर मूल्यांकन प्रश्न बनाते समय एक विशेष कार्य आपको करना होता है कि आपको ये ब्लैक शीट का निर्माण करना होता है। सिल्वर कलर के पेन से मूल्यांकन प्रश्न बनाए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर 3 तरह के मूल्यांकन प्रश्न हमारे द्वारा बनाए जाते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से रिलेटेड, रिक्त स्थानों से रिलेटेड और लघुत्तरात्मक अति लघुत्तरात्मक से रिलेटेड। दोस्तों यहाँ पर इस तरह हमें प्रत्येक प्रकार के प्रश्न में 2-2 प्रश्नों का निर्माण करते हैं। इस तरह कुल 6 प्रश्नों का निर्माण करते हुए ये मूल्यांकन प्रश्न बनाते हैं। किसी भी मूल्यांकन प्रश्न का उत्तर यहाँ पर नहीं लिखते हैं क्योंकि ये प्रश्न पत्र के रूप में यहाँ पर यूज किया जाता है। तो दोस्तों मूल्यांकन प्रश्नों के बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है गृह कार्य की। तो दोस्तों यहाँ पर छात्र छात्राओं के लेखन कौशल के विकास हेतु 1 या 2 निबंधात्मक प्रश्न छात्रों को होमवर्क के रूप में दे देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये गृह कार्य का प्रश्न लिखा है। दोस्तों आपको भी इस तरह ब्लैक शीट का निर्माण करना है और सिल्वर कलर के पेन से ये मूल्यांकन प्रश्न अपनी दैनिक पाठ योजना डायरी में लिख देना है। तो दोस्तों आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हमने सामाजिक विज्ञान पाठ योजना क्रमांक 24 के अंतर्गत पालनहार योजना, इस पर आपको पाठ योजना का निर्माण करना बताया। दोस्तों आज की लाइव क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। और दोस्तों आज तो देखिए सुबह सुबह ही गर्मी हो चुकी है, पसीने आ रहे क्योंकि हमारे स्टूडियो में कोई एसी नहीं लगा है। आपका सहयोग रहा तो शीघ्र ही एसी लगाने का प्रयास हम करेंगे। तो दोस्तों आज की लाइव क्लास में बस इतना ही। न्यू लाइव क्लास के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे CDRK सैनी बीएड क्लासेज में CL सैनी के साथ। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।